नन्हे मुन्ने दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आज की कक्षा में हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जो इसी कक्षा 3 से आपने पढ़ना प्रारंभ किया है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में इस विषय को आप हिंदी और या अपनी कोई भाषा साथ ही गणित के माध्यम से पढ़ते रहे हैं। तो कक्षा 3 में इस किताब का नाम है लुकिंग अराउंड, या हिंदी में हम जिसे कहते हैं आसपास। ये बहुत ही रोचक किताब है। इस किताब में आपको बहुत सारे ऐसे पाठ मिलेंगे जिनको पढ़ के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज की कक्षा में हम इसका पाठ 2, जिसे टाइटल दिया गया है द प्लांट फेरी, हिंदी में कहें तो पौधों की परी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपने ये किताब अब तक खरीद ली होगी। यदि आप इसे नहीं खरीद पाए हैं तो NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बच्चों, देखते हैं आज के सेशन में हम जो गतिविधियां करने वाले हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। हमें चाहिए सबसे पहले तो पेड़ या पौधों से गिरी हुई कुछ पत्तियां, क्रेयॉन या कलर पेंसिल, कुछ स्केच पेन की, आपको चाहिए ग्लू या गोंद, और कुछ कोरे कागज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्री जो कि हमारे घर में उपलब्ध है, हमारे आसपास उपलब्ध है, उनकी सहायता से आज हम कुछ 4 रोचक गतिविधियां इस सेशन में करने वाले हैं। बच्चों, आप ये जो इमेज देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप पहचानते हैं ये क्या है? ये एक प्लांट है। ये पत्तियां हैं, ये तना है, और ये जमीन के नीचे जो भाग रहता है उसे हम जड़ कहते हैं। इनमें से पत्तियां, जो कि इसका बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, आपने ज़रूर तरह तरह की पत्तियां देखी होंगी, अपने आसपास तरह तरह के पेड़ भी देखे होंगे। अपने परिवार में अपने मम्मी पापा से, अपने परिवार के बड़े सदस्यों से बात करके पता करने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन से पौधे हैं। बच्चों, आज अपन एक बहुत मज़ेदार गतिविधि करते हैं। देखिए, इस गतिविधि के लिए मैंने कुछ पत्तों को पहले से चुन रखा है। आप भी गतिविधि को कुछ पत्तों के साथ कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पत्तों को आपको गमलों से, पौधों से या पेड़ों से तोड़ना नहीं है। वो पत्ते जो पेड़ अपने आप नीचे गिरा देते हैं, या वो पत्ते जो गमले में खराब हो जाते हैं, आप उनको काट के अलग करने वाले हैं, उनको लेके ही ये गतिविधि करनी है। आप पहचान पा रहे हैं ये कौन सा पत्ता है? इसे हम क्रोटन या शो लीफ के नाम से जानते हैं। ये पत्ता आपने ज़रूर गमले में देखा होगा। देखिए कितनी लंबी पत्ती है, ये कितनी बड़ी पत्ती है। एक और पत्ती, इसे भी हम क्रोटन या शो लीफ के नाम से जानते हैं। आप भी पत्तियों को ऐसे ही लेंगे, आपको फ्रेश पत्तियों को तोड़ना नहीं है। तो ये पत्ती का साइज़ देखिए। एक और पत्ती मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं? ये कितनी बड़ी पत्ती है। इसके अलावा मेरे पास कुछ और पत्तियां हैं, अब आप इनको देखिए। ये पत्ती, यदि मैं इसमें से एक पत्ती निकालने की कोशिश करती हूँ तो आप यदि देख पाएँ, ये कितनी छोटी सी पत्ती है, और ये पत्ती देखिए कितनी लंबी पत्ती है। तो मेरे पास एक और पत्ती है जो कि बहुत चौड़ी पत्ती है। ये एक और पत्ती है जो कि छोटी छोटी पत्ती है। अब आप ये बताइए, क्या ये एक पत्ती है या पत्तियों का गुच्छा है? आपने भी देखा होगा, कुछ पत्तियां एक ही डंठल में पास पास एक गुच्छे के रूप में लगी होती हैं। वहीं पे आपने कुछ और पत्तियां देखी होंगी जो कि एक डंठल के सहारे एक बड़ी सी पत्ती लगी होती है। तो क्या आप इस आधार पे अपने आसपास की पत्तियों को विभाजित कर सकते हैं? गुच्छे में लगी पत्तियां और अलग से सिर्फ एक लगी हुई पत्ती, चौड़ी पत्तियां, सकरी पत्तियां। और देखिए कितना मज़ेदार है ये,
मेरे पास कुछ रंगीन पत्तियां भी हैं। इनका कलर देखिए। ये एक और बहुत खूबसूरत पत्ती मुझे अपने गमले में मिली है। ये देखिए, ये भी एक रंगीन पत्ती है और ये पत्ती तो देखिए कितनी खूबसूरत है। इसमें कितने सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। आपने देखी है कुछ ऐसी पत्तियां? ज़रूर देखी होंगी। ज़्यादातर पत्तियां हरी हैं, लेकिन कुछ पत्तियां रंगीन भी हैं। कुछ पत्तियां बहुत मोटी हैं, जैसे इस पत्ती को देखिए, ये कितनी मोटी है और यदि आप इसकी सतह को छू के देखेंगे तो इस पे आपको कुछ रुएं दिखाई देते हैं। कुछ छोटे छोटे से रेशे, कुछ रुएदार पत्ती है। वहीं पे कुछ पत्ती एकदम चिकनी होती हैं, जैसे ये पत्ती एकदम चिकनी है। एक और बात हम देखते हैं, बहुत मज़ेदार है। ये पत्ती के किनारों को देखिए। इस पत्ती में ये किनारे कैसे कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दूसरी पत्ती जिसके कि किनारे बिल्कुल सपाट हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं। तो पत्तियां ऐसी हैं जिनके किनारे कटे हैं, कुछ पत्तियां ऐसी हैं जो कि बिल्कुल स्मूथ हैं। तो हम पत्तियों को कितने आधार पे अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक कितनी सुंदर पत्ती है और एक और पत्ती है मेरे पास जिसका आकार आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए, लगती है कुछ कुछ त्रिभुज के जैसी। कितनी सुंदर ये एक और पत्ती है। तो पत्तियों को आप उनके रंग के आधार पे, पत्तियों को उनकी बनावट के आधार पे, पत्तियां गुच्छे में लगी हैं या अलग से लगी हैं, पत्तियों के किनारे कटे हुए हैं या सपाट हैं, मोटे पतले के आधार पे, पत्तियों में कुछ रोए हैं या वो बिल्कुल चिकनी हैं, उस आधार पे आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो आप अपने आसपास से कुछ पत्तियों को इकट्ठा कीजिएगा और देखिएगा कि किस किस आधार पे आप इन पत्तियों को अलग कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो किसी एक खास पत्ती की पहचान बनती है। बच्चों, पिछले गतिविधि में हमने पत्तियों को विभिन्न आधारों पे पहचानना सीखा। आओ एक और रोचक गतिविधि हम करते हैं। ये मेरे पास कुछ पत्तियां हैं। देखते हैं इन पत्तियों से क्या हम कुछ पैटर्न बना पाते हैं। जैसे ये एक लंबी पत्ती है, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ पत्तियों की जो कि पेड़ से गिरी हुई हैं और कुछ क्रेयॉन की। क्रेयॉन तो आपके पास ज़रूर होंगे। हम देखते हैं इससे हम क्या मज़ेदार कुछ बना सकते हैं। ये पत्ती को मैंने नीचे रख दिया और इसके ऊपर पेपर रख दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या पत्ती हमारी इस पेपर के ऊपर छप जाती है। देखिए, इस तरीके से क्रेयॉन को लेके इस पत्ती के ऊपर आपको फिराना है। देखिए, मैं फिराती जा रही हूँ। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है? कैसे लाइन सी बनती जा रही हैं। इस क्रेयॉन से पत्ती की डिज़ाइन इस पेपर के ऊपर बनती जा रही है। तो आप भी कोई भी पत्ती ले सकते हैं अपने आसपास की और इस तरीके से उसके ऊपर आपको क्रेयॉन को सिर्फ फिराना है। क्रेयॉन से खेलना तो आपको बहुत पसंद है बच्चों। क्रेयॉन आपके पास ज़रूर होंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि इस पेपर के ऊपर पत्ती का आकार बन जाता है और पत्ती की जो नसें हैं वो कितने स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं। तो ये तो हमने एक लंबी पत्ती को बनाने की कोशिश की है। अब हम एक ये छोटी सी पत्ती लेते हैं। कौन सा कलर लगाएं इस पे? पत्ती है तो हरा ही लगाते हैं। देखो, इस पत्ती को आपको रखते वक्त एक सावधानी रखनी है कि वो किनारा, पत्ती का पीछे का किनारा या वो साइड जहाँ पे कि उसकी नसें आपको दिखाई देती हैं, वो आपको नीचे रखना है और उसके ऊपर एक पेपर को रख के सिर्फ क्रेयॉन को आपको उसके ऊपर धीरे धीरे फिरा देना है। तो जब आप क्रेयॉन के ऊपर, पत्तियों के ऊपर क्रेयॉन को फिराते हैं तो इस तरीके से पत्ती की संरचना आपके पेपर के ऊपर बन जाती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये पत्ती। आप कुछ अंतर देख पा रहे हैं इन दोनों पत्तियों में? ये लंबी पत्ती
इसकी शिराओं की, इसके नसों की बनावट कैसी है। ये छोटी पत्ती। अब हम एक और पत्ती लेते हैं, इसको मैं किसी और रंग से बनाने की कोशिश करती हूँ। पत्तियाँ किस रंग बिरंगी पत्तियाँ भी हमने देखी थी, इसको हम बनाते हैं बैंगनी रंग से। देखो, इस पत्ती की डिज़ाइन कुछ और तरह की है जो कि हमें इस पेपर के ऊपर दिखाई दे रही है। तो अब इस तरीके से आपको पत्ती को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पत्ती के ऊपर सिर्फ क्रेयॉन को फिरा के भी उसकी डिज़ाइन को देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पत्ती और भी कुछ अलग तरीके की है। यदि आप देखें तो इस पत्ती को हमने बनाया है, एक इस पत्ती को हमने बनाया है और एक हमने इस लंबी पत्ती को बनाया है। तो आप भी अपने आसपास से कुछ पुरानी पत्तियों को उठाइएगा, उनके शिरा वाले साइड को पेपर के नीचे रखिएगा और आपको सिर्फ उसके ऊपर क्रेयॉन को इस तरीके से चलाना है। और इस क्रेयॉन को चलाते चलाते ही आप देखेंगे कि पत्ती का शेप आपके पेपर के ऊपर उभर जाता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। ऐसे आप छोटी छोटी पत्तियों से कुछ पैटर्न बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। इनकी मदद से आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं और किसी भी तरीके से आप अपने पेपर को, अपनी कॉपी को सजा सकते हैं। अब इन्हीं पत्तियों से क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं? तो आओ हम देखते हैं एक और मज़ेदार गतिविधि। इसके लिए हमें कुछ स्केच पेन लेने हैं। बच्चों, आपके पास स्केच पेन तो ज़रूर होंगे। स्केच पेन को लेके इन पत्तियों के पीछे की तरफ, मतलब इनके शिराओं वाली साइड में या इनके नसों वाली साइड में, स्केच पेन से आपको पूरी पत्ती को रंग करना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप स्केच पेन की सहायता से इस पत्ती को रंग देते हैं, पूरे में रंग कर देते हैं, नसों के ऊपर भी और उसके अलावा जो भाग है, जो समतल सपाट भाग है, उसके ऊपर भी। तो आप धीरे धीरे करके इस पूरी पत्ती को रंग दीजिए। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको ध्यान से पूरी पत्ती को रंग देना है। और इसके बाद इस पत्ती को किसी कागज़ के ऊपर आप रख दीजिए और इसको आप अच्छे तरीके से प्रेस कर दीजिए, अपने हाथों से दबा दीजिए। वो रंग जो आपने पत्ती के ऊपर लगाया है वो रंग पेपर के ऊपर आ जाएगा और आपको बहुत सुंदर सी पत्ती की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये कितनी सुंदर डिज़ाइन पत्ती की बनी है। छोटी छोटी पत्तियों की मदद से कोई पैटर्न बनाइए, कोई डिज़ाइन बनाइए। यदि आपको तितली बनाना है तो ये 2 पत्तियों की सहायता से आप तितली के पंख बना सकते हैं इस तरीके से। और फिर आप चाहें तो सामने इसमें एंटीना ड्रॉ कर दीजिए या ये भी किसी पत्ती से बना दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, पत्तियाँ आपको कौन सी लेनी है? वो जो पेड़ों ने अपने आप गिरा दी हैं, वो जो आसपास में टूट के गिर गई हैं, पड़ी हुई हैं। आपको फ्रेश पत्तियों को, ताज़ी पत्तियों को तोड़ना नहीं है। बच्चों, अभी तक हमने 3 मज़ेदार गतिविधियाँ की हैं। आइए अब हम एक और बहुत मज़ेदार गतिविधि देखते हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये जो पत्तियाँ आपने नीचे से कहीं से चुनी हैं, किसी पेड़ के नीचे से उठाई हैं, कुछ सूखी पत्तियाँ जो आपने इकट्ठी की हैं, इनको लेके क्या हम कुछ आकृतियाँ बना सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं। मैं इससे क्या बना सकती हूँ? मैं कोशिश करती हूँ एक तितली बनाने की। तितली पहले हम पत्तियों को रख के देख लेते हैं कैसे बनती है। तितली के ये बन रहे हैं पंख। ये 4 पत्तियों को लगा के हम तितली के पंख बना देंगे और ये तितली के बीच में हम लगा देंगे। और तितली में क्या होता है? एंटीना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये 2 छोटी छोटी पत्तियों को लेके ये तितली के एंटीना बना देंगे। तो इन पत्तियों को या कोई और सूखी पत्तियों को
आप ले सकते हैं और उनको चिपका के इस तरह की कुछ आकृतियाँ भी बनाई जा सकती हैं। और ये मैंने लगा दिए हैं तितली के 2 पंख। अब मैं ये तीसरा पंख चिपकाने जा रही हूँ। इस पे भी ग्लू लगा के, ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप तितली बनाएंगे, आपकी जो मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है, तरह तरह की पत्तियों से आप शेप बना सकते हैं। तो देखिए ये अपनी तितली बस बनने ही वाली है। ये 4 पंख हैं तितली के, और तितली के सामने की तरफ ये जो 2 एंटीना हैं वो भी मैं चिपका देती हूँ। तो देखिएगा कितनी खूबसूरत सी एक तितली बन गई। ये हमने बनाई है उन पत्तों से जो कि पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं, जो गिर गए हैं या हवा के साथ उड़ के कहीं से हमारे आसपास में आ गए हैं। बच्चों हमें याद रखना है, पत्तों को हमें पेड़ों से तोड़ना नहीं है, गमलों से तोड़ना नहीं है, और किसी पौधे से भी उनको तोड़ना नहीं है। तो देखो लग रही है ना ये तितली जैसी, ये देखो कितनी बढ़िया तितली बन गई है। तो आप अपनी मर्जी से अपने मनपसंद आकृतियाँ बनाइए और पत्तियों के साथ बढ़िया बढ़िया खेल करिए। उम्मीद है आपको ये गतिविधियाँ पसंद आई होंगी। तो आप ज़रूर अपने घर में उपलब्ध चीज़ों से, अपने आसपास में पड़ी हुई पत्तियों से इन गतिविधियों को करेंगे और पत्तियों के बारे में और जानेंगे, पत्तियों के बारे में और सीखेंगे। और ज़रूर याद रखिएगा, पत्तियों को, पौधों को, पेड़ों को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। उनके साथ आपको खेलना है, उनके साथ आपको प्यार करना है, आपको उनकी देखभाल करनी है। तो ठीक है बच्चों, अब आप पत्तियों के साथ मज़ेदार तरीके से कुछ गतिविधियों को करिए। बच्चों आज हमने बहुत मज़ेदार गतिविधियों के माध्यम से पत्तियों को बहुत करीब से जाना पहचाना। हमने देखा कि पत्तियां कितने कितने शेप की हैं, बनावट की हैं, उनके रंग अलग हैं, उनकी हर पत्ती की अपनी एक पहचान है। सो क्यों ना हम हर एक पत्ती की पहचान को एक कविता के माध्यम से गुनगुनाएं। आपकी पाठ्यपुस्तक में ये कविता दी हुई है, तो आप इस कविता को सुनिए, साथ में गुनगुनाइए, और बाद में आप इस कविता को पढ़ सकते हैं। आपका मन करे तो आप इसे याद कर सकते हैं और ये कविता आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कविता जो कि पत्तियों के बारे में है। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाएं शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते।